हाँ तो भाई अब हम डीपीएस पे स्टार्ट करने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 36 टू 51 इसी के बारे में बात करता है। आप इन्हें कह सकते हो कि दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट जो स्टेट के हैं भाई, जो हमने पीछे पढ़े हुए तो हमारे थे, और जो है अब ये हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के लिए बातें दी गई हैं। इन्हें फंडामेंटल राइट ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। एक सरबू रिपोर्ट आई थी 1945 में, उसके बाद इनके बारे में डिस्कस, जिसमें इसके बारे में लिखा गया था डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की, स्टेट के उसमें भी होने चाहिए। ठीक है। सोर्स ऑफ डीपीएसपी क्या है? इंडिया ने डीपीएसपी लिए आयरस कॉन्स्टिट्यूशन में 1937 में, आयरस ने ये लिए स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 में। सो विच इट सेल्फ बोरो फ्रॉम दैट। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है इनको, विच बिकम द इंटीमेट सोर्स ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, बोल जाओ साहब। भाई डीपीएसपी क्या है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बारे में, इनके बारे में जिक्र कर गया। इसे फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इंडिया ने लिए आयरस से 1937 में, आयरस ने लिए ये स्पेनिश से 1935 में। ठीक है, आ जाते हैं। ये आता है की फीचर्स क्या है भाई? ये इन्फोर्सेबल इन अ लॉ, इन्फोर्समेंट इन अ कोर्ट लॉ, और दे नॉन जस्टिसेबल है। ये जस्टिस नहीं, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, और ये इन्फोर्सेबल, इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग है मैंने पीछे वीडियोस में आपको समझा दिया है। ठीक है। प्रोवाइड अ वेलफेयर ऑफ अ गवर्नमेंट, ब्रिंग अ लीव आइडल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सीधी सी बात है, ये हमें क्या बतावे कि भाई एक अच्छा स्टेट अपनी जनता की, वो अपनी पब्लिक की वो कैसे करेगा। तो इन चीज़ों को लागू करके 36 से लेके 51 में जो बात लिखी गई ना, उन चीज़ों को लागू करके एक अच्छा स्टेट बन सके जो कि अपनी पब्लिक की वो करे, चिंता करे। ठीक है, और उनके लिए वेलबींग मतलब वेलफेयर करे और अच्छे काम करे, जिससे क्या होगी? स्टेट की ग्रोथ होगी, और स्टेट की ग्रोथ होगी तो फिर इंडिया की ग्रोथ होगी, क्योंकि इंडिया भी तो स्टेट से मिला हुआ है ना। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 38 हमें बताता है, 38 हमें क्या बताता है? 38 हमें बताता है वेलफेयर ऑफ स्टेट। भाई उसका भला करो, क्या नाम है, सरकार तुम्हें स्टेट को पैसा दे रही तो स्टेट उस पैसे का उपयोग करके पब्लिक पे लगाओ, वेलफेयर करो, स्कीम्स निकाल लो, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करो। पढ़ना पड़ रहा है यार हमें। उसके बाद है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली भाई पैसा पूसा तरक्की करो, भाई फैक्ट्री बनाओ, लेबर आवेगी, इंजीनियर्स की जॉब लगेगी। और भाई पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल भाई स्कीम्स, ये तो स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहा। स्कीम ऐसी बनाओ जिसपे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, और ये कर रहा कि स्कीम बना तो ली तुमने, उन्हें इम्प्लीमेंट करो स्टेट में, जिस फैक्ट्री वगैरह लगाओ, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो भी हो। ठीक है। अब आता है 38(2). 38(2) क्या कहता है? ऑल स्टेट हैव स्टीम मिनिमाइज इनइक्वालिटी। भाई हर स्टेट में वही इक्वालिटी जो हमने पढ़ा था, हर स्टेट में मिनिमम इनइक्वालिटी होनी चाहिए। ये हमें आर्टिकल 38(2) बताता है। 39 हमें बताता है जितना काम कर रहे उतना पैसा उसे दो। अगर वो 5 घंटे का काम कर रहा है तो उसे 5 घंटे का पैसा दो। यूँ नहीं कि लड़का और लड़की 5 घंटे का काम कर रहे हो और लड़के को तुमने ज़्यादा दे दिया और लड़की को कम दे दिए। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फ्रॉम मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। 39 से हमें बताता है स्कीम्स निकाल लो। स्कीम्स निकाल ली भी स्टेट में, जैसे कि मनरेगा। मनरेगा में क्या होता है? मनरेगा में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए 3-3 महीने के पैसे देते हैं। भाई मनरेगा एक स्कीम है, तो ऐसी स्कीम निकाल लो, मतलब स्कीम्स निकाल लो भाई, सीधी सी बात है, स्कीम्स निकाल लो। 39 से हमें ही हो गया। 40 क्या क्या है भाई? पंचायत को ऑर्गेनाइज करो। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज ना हो जाइए भाई, देखो जो हमारा टीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 40 है, वो हमें बतावे कि भाई लोकल जगहों पे पंचायत बनाओ, तो हमारा लॉ का जो काम है वो कम होगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 243 ए के ओ में भी हमें पंचायत के बारे में डिस्कस करना। तो ये दोनों ही आर्टिकल पंचायत के बारे में, ये वाली चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। 243 में मेन पंचायत बनी थी, और भाई मतलब अमेंडमेंट हुए थे, और भाई इसमें 40 में हमारी बतावे कि भाई ऑर्गेनाइज करो पंचायत को, स्टेट का काम है। 41 हमें बतावे वर्क फॉर पीपल, लोगों के लिए काम करो, उनकी एजुकेशन पे काम करो, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करो, इंक्लूड पंचायत। भाई पंचायत को भी कह रहा है कि पंचायत भी काम करे, जहाँ पे ये चीज़ें उन्हें दूर करे। रोजगार, भाई रोजगार दो। ठीक है, ये चीज़ें 41 में आवे। 42 में क्या आवे? मैटीरियल रीफ। भाई अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसे काम करना तो उसे छुट्टी दो भाई, ये उसका हक है, ये राइट टू लाइफ में आता है हमारा। ठीक है, तो मैटेरियल लीव के बारे में बात करता है, वुमेन कैपिटल के बारे में बात करता है। 43 हमें क्या बताया? लीव वेज मैक्सिमम वेज। भाई एक तो जीने वाले, भाई तुम जी रहे, इतने पैसे तो तुम्हें चाहिए,
कम से कम किसी बंदे को इतना पैसा तो दो जिससे वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके भाई, जीने के लिए इतना पैसा तो उसे देना चाहिए। ये आर्टिकल हमारा उसके काम के लिए। ये आर्टिकल हमारा 43 के हुआ है। 43 ये क्या हुआ है, सिक्योर करो, सिक्योर द पार्टिसिपेंट ऑफ वर्कर राइट लाइफ। भाई जो हमारे पर वर्कर हैं उनकी लाइफ पे ध्यान दो। भाई आपने देखा होगा अभी दुबई में क्या सीन हुआ, दुबई में भाई इंडिया से वर्कर गए और उनमें से कुछ 6,000 वर्कर मर भी गए, लेकिन उसका नामो निशान नहीं, किसी को पता नहीं भाई क्या हुआ। अरे वही दुबई कह रहा, सॉरी ये कंट्री है, उसमें अभी वर्ल्ड का वो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें उसको बता रहा। तो मतलब ये वाला, हाँ हमारे इंडिया में है ये चीज़। 43A हमें बताता है अपने जो पार्टिसिपेंट वर्कर है उनकी लाइफ को सिक्योर करो, ठीक है। अच्छा 43A ही हमें बताता है कि भाई कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ ऐड करो। 1947 में अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, ठीक है। 44 हमें बताता है 44 में बताता है भाई हर चीज़ का सिविल कोड होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल कोड, ऑल रिलीजन इन इक्वल रिस्पेक्ट टू देयर गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स। भाई हर एक धर्म के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक रिलीजन के लिए अपना एक सिविल कोड है। भाई कानून सब पे लागू होगा। तुम हिंदू हो तो तुम पे सेम कानून होगा, सेम। अगर तुम हिंदू हो, तुमने मर्डर करा, उसके लिए भी सेम कानून है। तुम मुस्लिम हो, तुमने मर्डर करा, उसके लिए भी सेम कानून है। तुम जैन हो, उसके लिए भी सेम कानून है, ठीक है। 45 में बताता है एजुकेशन के बारे में। स्टेट, भाई स्टेट का राइट है अपने हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने का 6 से लेकर 14 साल तक के। हमने ये चीज़ TPSC में भी पढ़ ली, आर्टिकल 45 भी एजुकेशन के बारे में बात पढ़ रहा। हमने ये चीज़ 21A में भी पढ़ ली जो कि एजुकेशन के बारे में कर रहा। बस फ़र्क इतना है भाई, 21A हमें नु कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा हक है, भाई तुम्हारा हक है एजुकेशन प्राप्त करने का, तुम इस चीज़ के लिए लड़ सको। और 45 हमें क्या है कि स्टेट का काम है ये कि 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो, ओके। सेकंड हमारा हो गया 46 क्या होता है, सेकंड नंबर बताता है स्टेट वर्क ऑन वीकर सेक्शन। भाई जो तुम्हारे देश का वीकर सेक्शन है उस पर वर्क करो, जो ट्राइबल्स वगैरह है उन पर वर्क करो भाई, आस जगह नहीं। भाई 47 में बताओ बाय हेल्थ वीकर सेक्शन, बाय हेल्थ विद। भाई 46 में बता रहा उस पर ध्यान दो, उस पर काम करो, उसे उभारो। 47 में बता रहा जो वीकर सेक्शन है उसकी तबीयत पर ध्यान दो, उसे मरण कह रहा, सॉरी, उसे वो करो, मतलब उसकी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। 48 में बतावे एजुकेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। भाई एग्रीकल्चर पे ध्यान दो और एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दो, ठीक है। 48 में बता रहा कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। वो 49 हमें बता रहा है कि कंट्री की मोन्यूमेंट्री, भाई तुम्हारा ताजमहल, तुम्हारा लाल किला, तुम्हारा इंडिया गेट, इन सब की प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। स्टेट की जिम्मेदारी है ये, फंडामेंटल में पीपल की जिम्मेदारी थी, लेकिन TPSC में ये जो बता रहा ना स्टेट की जिम्मेदारी है। 50 में बताता है सेपरेट जुडिशरी सिस्टम है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विस और स्टेट, ठीक है। हर एक स्टेट में अपना जुडिशरी सिस्टम है, हर एक स्टेट का अपना वो होता है, क्या नाम है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो किसी की सिस्टम है, लेकिन हर एक स्टेट का लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो ये जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करता है। 51 में बताता है कि पीस एंड सिक्योरिटी बताओ भाई अपने स्टेट में, और मतलब ये भी चीज़ स्टेट के लिए है भाई, हमारे लिए भी है, ना सोचो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए, बट फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बता रखा। 51 में बता रखा पीस और सिक्योरिटी, भाई ये स्टेट की जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। भाई सुनो, भाई मुंबई है या गुजरात है, भाई ये सी साइड है, भाई अगर तुम्हारा वो वाला सीन है, कोई स्टेट नु कह रहा भाई ये इंटरनेशनल शिप है, हम नहीं लान देते इसे अपने पोर्ट पे, हम अपने राज्य में आने नहीं देते, भाई क्या होगा, स्टेट की कंट्री से लड़ाई होगी, और कंट्री की स्टेट से मतलब कंट्री टू कंट्री लड़ाई होगी, तो मेन बात कहाँ होगी, वॉर छिड़ जाएगी। तो इसमें ये वाला सीन है, अगर स्टेट भी कंट्री के साथ बनाए रखेंगे तो कंट्री टू कंट्री भी बनती रहेगी, और अपना पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी गड़बड़ा सकती है अगर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। 4 DPSP एडिट, अच्छा भाई ठीक है, ये वाली चीज़ें तो हमने पढ़ ली भाई, 51 तक हमने पढ़ लिए, 36 से लेके 51 तक हमारा कहा था, 36 से लेके 51 तक हमारा DPSP का आर्टिकल थे, सारे पढ़ा दिए मैंने आपको। लेकिन 42वें संशोधन में आप पे क्वेश्चन आ सकता है, 42वें अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, वो 1976 में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स इंक्लूड करे गए थे, ये हमने पढ़ लिए कहीं आपको, 39A, 43A और 48A, 39A, 43 और 48A, ठीक है। अच्छा भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ TPSP कैट टू अचीव द आइडल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्बडीज प्रीएम्बल जस्टिसेबल सोर्स इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, वही वाली चीज़ें हैं, ठीक है। भाई क्या सीन हुआ, सिग्निफिकेंस कैसे आया, मतलब TPSP की सिग्निफिकेंस कैसे आया भाई, जब वहाँ प्रीएम्बल बन गया, प्रीएम्बल में भाई, प्रीएम्बल तो हमारा स्टार्टिंग में उसने बताया था कि भाई जस्टिस है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटी और इक्वलिटी के बारे में बात करी थी।
मतलब कि जब प्रियम्बल के बारे में इन चीज़ों के बारे में बात करी ना, जस्टिस के बारे में, सोशल के बारे में, इकोनॉमिकल के बारे में, पॉलिटी के बारे में और इक्वलिटी के बारे में, तो वहीं से हमारा डीपीएसपी का जो आइडल है वो अचीव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आइडल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडी प्रियम्बल, ठीक है, इसके बाद आया था। अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, दोनों का काम एक ही है, ये पीपल के लिए स्टेट क्या है, ये हमें पीपल को बतावे है, ये हमें स्टेट के लिए बतावे है। बट एक केस हुआ था आफ्टर द मिरुरी मील केस, द सुप्रीम कोर्ट गेव द व्यू दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ नो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि ये वाली चीज़ बताई थी, मतलब एक बार ऐसे एक्सेप्शन समझ लो कि भाई जब ये होगा तो ये इसकी क्या ज़रूरत थी, जब हमने ये चीज़ें पढ़ ली तो इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर एक केस हुआ मिरू मील केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है। भाई अपना सुप्रीम डीपीएसपी की भी अहमियत उतनी है जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की है। ओके, डीपीएसपी हमने पूरा पढ़ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।